कश्चन लघु देशस्य राजा, अर्थात सुशर्मा किसी छोटे से, लघु देश का मतलब छोटे देश, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया, नाम क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे। सुशर्मा कश्चन लघु देशस्य राजा, यानी कि सुशर्मा जो थे किसी छोटे से देश के क्या थे, वो राजा थे, ठीक है। क्लियर है। राजा का नाम क्या था, सुशर्मा। प्रजानाम सुखम कथम स्यात् इति सर्वदा चिंत्यति संसह, अर्थात प्रजा को किस प्रकार से सुख की प्राप्ति हो, इस चीज के विषय में वे हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा चिंतित रहते थे कि किस प्रकार से उनकी प्रजा हमेशा सुखी रहे, ठीक है। ये कौन सोचते रहते थे, सुशर्मा, जो कि एक छोटे से देश के राजा थे, ठीक है। वह हमेशा इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे कि कैसे उनकी प्रजा क्या रहे, हमेशा क्या रहे, खुश रहे, है ना, कैसे सुखी रहे। अथ कदाचित इंदुधर नाम राजा तस्य देशम आगत। अब देखिए, कहीं कहीं मतलब कभी जो है, इंदुधर नाम का राजा, तस्य मतलब उनके, देशम आगत यानी उनके देश में इंदुधर नाम का राजा एक बार आया, ठीक है। अब देखिए, उभौ अपि विहारार्थ, विहारार्थ का मतलब होता है विहार के लिए, ठीक है। तो वे दोनों विहार अर्थात घूमने के लिए चलते हैं, समझ गए बात को, क्लियर है। तद अवसरे यानी कि उस अवसर पर सुशर्मा अपृच्छत, सुशर्मा पूछते हैं, भवतः देशः तू मम देशात् अपि सुविशालः, आपका जो देश है वह हमारे देश से तो ज्यादा विशाल है ना। तथापि अर्थात फिर भी, भवतः राज्य शांति सुखाद्य अधिकः, लेकिन इसके बावजूद आपके राज्य में शांति और सुख वगैरह बहुत ज्यादा है। हमारा छोटा सा देश है लेकिन फिर भी यहाँ शांति और सुख नहीं है, और आपका इतना विशाल देश होने के बावजूद भी शांति और सुख है ना। तत् कथम मम राज्य शांति सुखाधिकम वर्धितुम मया की करणीयम। तो वो पूछते हैं, यानी कि राजा सुशर्मा पूछते हैं, बताइए कि हम अपने राज्य में शांति और सुख आदि को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि हमारे राज्य में भी सुख और समृद्धि हो, ठीक है। मम राज्य चत्वारा प्रहरिणा सन्ति, मेरे राज्य में 4 प्रहरी है। ये किसने कहा, ये कहा इंदुधर ने। इंदुधर क्या कहते हैं कि भाई देखिए, हम इसका वजह क्या है कि हमारे जो राज्य है ना, इसमें 4 गो प्रहरी है, ठीक है। तेसा कारणातः सुख शांति आद्य मम देशे स्थिरा, इसी प्रहरी के कारण, तेसा कारण मतलब उसके कारण, उसके कारण मतलब किसके कारण, ये 4 प्रहरियों के कारण है ना, मेरे यहाँ सुख शांति जो है ये सब स्थिर है। इति अवदत इंदुधर, ऐसा कहा इंदुधर राजा ने, ठीक है। चत्वारा प्रहरीणा एव किम समग्र सुख शांति आदि दिव्य व्यवस्था निर्भंती। अब इसको आश्चर्य होता है, सुशर्मा को तो पूछता है, 4 प्रहरी जो है वो पूरा सुख शांति व्यवस्था का निर्वहन कैसे करता है, कैसे सारी चीजों को वो टैकल करता है, ठीक है। महते आश्चर्य आए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, 4 गो प्रहरी और 4 प्रहरी मिलकर के आपके यहाँ सुख समृद्धि ऐश्वर्य वगैरह सभी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अब देखिए, अहम तय सह समालोचितम इच्छामि ही, अहम तय सह समालोचितम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि मैं उससे मिलूं, यानी कि उन 4 प्रहरियों से मिलूं। तेसा मार्गदर्शन प्राप्य मम देशे अपि योग्या व्यवस्था परिकल्पयिष्यामि ही, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करके मैं भी अपने देश में योग्य व्यवस्था की परिकल्पना कर पाऊं, यानी कि मैं भी अपने देश में जो है ऐसा व्यवस्था कर पाए जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ भी सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य जो है ना। कृपया तेषा मेलनाय अनुज्ञा दियताम इति प्रार्थितवान सुशर्मा। सुशर्मा क्या प्रार्थना करता है, कृपया तेषा मेलनाय अनुज्ञा दीत्याम, यानी कि कृपया मुझे उससे मिलने की आज्ञा दीजिए, किससे, उन 4 प्रहरियों से, ठीक है। तदा हसन उक्तवान इंदुधर तेषः मेलनम न संभाव्यते, तब हंसते हुए इंदुधर बोलते हैं, तेषा मेलनम न संभाव्यते, यानी कि उससे जो मिलन है वह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, देखते हैं। कथम तत् आश्चर्येन पृच्छत सुशर्मा, सुशर्मा आश्चर्य के साथ पूछते हैं, क्यों नहीं संभव है भाई, है ना, क्यों नहीं हम मिल सकते हैं। यतते शंति अमूर्त रूपा, क्योंकि वे मूर्त रूप में नहीं है, अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त समझते हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं तो भक्ति धारा 2 था,
है ना, सगुण धारा और निर्गुण भक्ति धारा, सजोड़ गुण जिसको देख सकते, जैसे राम भगवान का मूर्ति बना दिए हैं तो सगुण भक्ति धारा हो, यानी कि वो मूर्त रूप है। समझ गए बात को, जो मूर्ति बना दी हनुमान जी का टीका लेप देते हैं तो वही जो सगुण हुआ, यानी कि वो क्या है, मूर्त रूप है ना, मूर्त रूप है। और एक होता है जैसे निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा क्या था, ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार तो करते थे लेकिन ये नहीं मानते थे कि भैया शंकर जी ऐसे हैं, क्या शंकर जी पोज दिए थे, आप जाकर डीएसएलआर से फोटो खींचे थे क्या, नहीं है ना। तो भैया उनके अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं लेकिन ऐसन वो दिखते हैं, बजरंगबली ऐसन दिखते हैं, इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। तो निर्गुण का मतलब क्या हो गया, अमूर्त हो गया। समझ गए, तो अमूर्त का मतलब समझ गए ना बात को। तो वही कह रहे हैं ये कि भैया आप नहीं मिल पाइएगा, कहीं नहीं मिल पाइएगा, ये जो 4 गो प्रहरी है वो अमूर्त रूप में है। अमूर्त रूप मतलब समझ गए ना, वो वास्तव में है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, सशरीर नहीं है। चलिए, मया न अवगत भवतः कथनस्य आशय, भाई हम समझे नहीं क्या आप कहना चाह रहे हैं, आपके कहने का आशय क्या है, मूर्त रूप में नहीं है लेकिन वो प्रहरी है, ये कैसे संभव है ना, वो मूर्त रूप में है नहीं लेकिन वो पहरा दे रहा है, वो प्रहरी है, कैसे, वो कैसे आपका प्रहरी कैसे रक्षा करता है। अमूर्तः कथम प्रहरी कार्य कर तुम अर्हेर्यु, जो अमूर्त है वह किस प्रकार से प्रहरी का कार्य कर सकता है, आप ही बताइए। एगो बॉडी गार्डे रखिएगा या द्वारपाल रखिएगा तो भूत प्रेत को रखिएगा नहीं ना, आप गार्ड को फिजिकल आदमी को ना खड़ा करते हैं भैया, वो ना रक्षा करता है कि भूत प्रेत कर देगा, नहीं है ना। तो वही इनको आश्चर्य होता है कि भैया जो अमूर्त है वह किस प्रकार से प्रहरी का कार्य को कर सकता है। अमूर्तम कथम प्रहरी कार्य कर तुम अर्हेर्यु ते शांति सत्य प्रेम न्याय त्याग ते एव मम देश प्रहरीणा। अब जो है ये इंदुधर बोलते हैं कि 4 प्रहरी हैं वो कौन है, सुनिए इनका नाम, सत्य है, प्रेम है, न्याय है, त्याग है, ठीक है। सत्य हो गया, प्रेम हो गया, न्याय हो गया और त्याग हो गया, ये 4 प्रहरी है। तो देखिए ये जहां पर 4 चीज उपलब्ध होगा वहां सुख, शांति, ऐश्वर्य होगा। जितना तरह का पाप हम करते हैं, क्यों करते हैं, लोभ या लालच के कारण ही ना करते हैं कि नहीं करते हैं। और जहां सत्य हो और जहां प्रेम हो, जहां त्याग हो और जहां न्याय हो, वहां आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं अन्याय का, गलत का, है ना। तो यहाँ जहां ये 4 चीज होगा वहां पर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य होगा ही होगा, है कि नहीं। अब देखिए, ते एव मम देशस्य प्रहरिणः, ये मेरे देश के प्रहरी है, यही 4 है। तो बाबू ये जो है ये क्या है, ये तो अमूर्त रूप में विद्यमान होता है ना, क्या ये मूर्त रूप में विद्यमान होता है, क्या सत्य कोई आदमी है, प्रेम कोई आदमी है, न्याय कोई आदमी है, त्याग कोई आदमी है क्या, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ते असत्यात् घृणात् अन्यायात् स्वार्थात् च मम मध्य देशस्य च रक्षणं कुर्वन्ति। ये जो 4 प्रहरी है ये असत्य से, घृणा से, अन्याय से और स्वार्थ से मेरे देश की रक्षा को करते हैं, मेरे देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ते चत्वार अपि शक्तिमन्तः यथा स्यु तथा व्यवस्थाम अहम करोमि। अब ये जो 4 हैं, ये जो 4 हमारे प्रहरी हैं, इनके पास शक्ति है लेकिन इस सारी चीजों की व्यवस्था जो है मैं करता हूं, मतलब मैनेजमेंट हमारे हाथ में है, ठीक है। सामर्थ्यम प्राप्यते चत्वार देशे सुपस्तया परीक्षन्ति ही, और सामर्थ्य के अनुसार जो ये 4 जो मेरे प्रहरी हैं वो मेरे देश की क्या, मतलब मैं क्या है, मेरे देश की ये सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। मम तो पूर्णम अवधानम भवती तेषा चरुणा पोषण विषय। अब देखिए, क्षण विचिन्त्य अवदत् सुशर्मा, चलिए यहां तक देखते हैं। मम तो पूर्णम अवधानम भवती तेषा चतुर्णा पोषण विषय, और मैं इस बात का पूर्णतः ध्यान रखता हूं कि इन 4 का मैं पोषण करता रहूं। समझ गए बात को, पोषण करने का मतलब कि सभी चीजों को मैं बढ़ावा देता रहूं, ठीक है। क्षणम विचिन्त्यत, यानी कि क्षण भर सोचने के बाद, अवदत तो सुशर्मा बोलते हैं, युक्तम उक्ता भवतः मम देशे अपि तेषा पोषणीयम योग्यम व्यवस्था करिष्यामि। कुछ देर सोचने के बाद सुशर्मा बोलता है कि भैया बड़ा बढ़िया बात है, हम भी अपने देश में जो इसके पोषण की व्यवस्था को करेंगे कि किस प्रकार से हम भी सत्य, प्रेम, न्याय, त्याग इत्यादि को पोषित कर पाए, समझ पाए, यानी कि कैसे इसको इंप्लीमेंट कर पाए, कैसे इसको बढ़ावा दे पाए, अब हम प्रयास करेंगे। तद मम देश अपि अचिरात एवं शांति सुखोपतः भवितुम अर्हति। इस प्रकार से मेरे भी देश में सुख, शांति, ऐश्वर्य वगैरह
आएगा, है ना। तो चलिए अब हमने पैसेज को समझ लिया, इसके उपरांत सवालों को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, पूर्वक देखेंगे, ठीक है। लघु देशस्य राजा कह आसीत, लघु देश का राजा कौन था भाई, यहां देखिएगा पहला लाइन में आप देखेंगे, है ना। तो पहला लाइन को एक बार देखेंगे, सुशर्मा कश्चन लघु देशस्य राजा, लघु देश का राजा कौन था, सुशर्मा था, है ना। तो सुशर्मा हमारा ऑप्शन में कहा दिया गया है, यहां देखिएगा कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं हम, गड़बड़ा जाते हैं, देखिए यहां भी वैसा ही लगा है लेकिन ये सुधर्मा लिखा हुआ है ना, हमें सुशर्मा में टिक करना है भैया, है ना। सुशर्मा में टिक करना है, सुधर्मा में मत कर दीजिएगा, सुवर्मा में मत कर दीजिएगा, ठीक है। सब मिलता जुलता ही दिया गया है। चलिए तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बहुत अच्छे, दूसरा हमारा सवाल है, सुशर्मनः देश कह आगत, सुशर्मा के देश में कौन आया। तो देखिए इंदुधर नाम राजा तस्य देशम आगतः, यहां लिखा है कौन आया भाई, इंदुधर आया। तो इंदुधर हमारा आंसर ही आया ना, ए नंबर में है, इंदुधर ऑप्शन है हमारा। चलिए आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्यों रुक करते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा जो सवाल है, मम राज्ये चत्वारः प्रहरिणा सन्ति, मेरे राज में 4 प्रहरी हैं, इति कह उक्तवान, ये किसने कहा था भाई। देखिए यहाँ पे आपने इंदुधर पढ़ा था ना, इसको ढूंढते हैं, मम राज्ये चत्वारः प्रहरिणा सन्ति, मेरे राज में 4 प्रहरी हैं, तेषा कारणतः सुख शांति आद्य मम देश से स्थिर, जिसके कारण मेरे देश में सुख शांति वगैरह स्थिर है, इति अवदत इंदुधर, ये किसने कहा है कि भैया 4 गो प्रहरी वगैरह है, ये इंदुधर कहा है। तो कहा हमारा ऑप्शन है, ए नंबर में है, हमारा आंसर ए हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़े। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए 4था नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा वो कट रहा था इसलिए ऐसे। हाँ, चत्वार प्रहरिणा के संति, ये 4 प्रहरी कौन है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, सत्य न्याय त्याग वगैरह सब दिया गया है, लेकिन इसमें दया लगा हुआ है, इसको गोली मारिए, एक बार यहां देख लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन है वो, नीचे से 5, नीचे से 5, 1 2 3 4 5, इधर से देख रहे हैं आप लोग, सत्य प्रेम न्याय त्याग, सत्य प्रेम न्याय त्याग। देखिए कहाँ है भाई, सत्य है, यहाँ दया है, गोली मारिए इसको, धृति उल्लेख ही नहीं है वहां, सत्य प्रेम न्याय त्याग, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, सी, सत्य प्रेम न्याय त्याग। क्लियर है, तो हमारा आंसर सी हो गया। चलिए आगे की बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा सवाल है, चतुर्णाम इति पदे कह विभक्ति प्रयुक्तः, तो चतुर्णाम इसमें बहुषष्ठी विभक्ति हो जाएगा, चतुर्णाम, चतुर्णाम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्तः, इसमें हमारा षष्ठी विभक्ति है। ये वाला थोड़ा सा आपको लकार और विभक्ति वाला पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सर के द्वारा आपको उपलब्ध किया गया है नोट्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, वहनम कुर्वन्ति इतस्य क्रियापदस्य समानार्थकम चित्वा लिखत, वाहन, वाहन का मतलब समझिएगा, वाहन का मतलब निर्वाहन का सेंस होता है, ठीक है। वाहन कुर्वन्ति, इस ये जो क्रियापद है इसके समानार्थी शब्द को ढूंढना है, वाहन का मतलब निर्वाहन होता है, निर्वाहन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं अपने दायित्वों का निर्वाहन करता हूं, ठीक है, मैं निर्वाहन करता हूं मतलब मैं, मेरा जो दायित्व है उसका मैं वहन कर रहा हूं, ठीक है। तो निर्वाहन जी, निर्वाहन और वाहन दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि जब हम समानार्थी शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किस शब्द का प्रयोग हम कहां करें, है ना। पानी और जल भी समानार्थी है, लेकिन क्या हम गंगा का जल को गंगा का पानी कहते हैं नहीं ना, नाली का जो पानी उसे नाली का जल कहते हैं नहीं ना, लेकिन पानी और जल दोनों है समानार्थी। तो प्रयोग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कब हमें किस शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूं, ज्यादा उपयुक्त होता है, हम वाहन शब्द का प्रयोग वहां कम करेंगे, वन खर्च के सेंस में हम लोग ज्यादा अच्छे से उसको यूज करते हैं, ठीक है, वहां अच्छा सेंस देगा वो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दियताम इति क्रियापदम कस्मिन लकारे प्रयुक्तः, कौन सा लकार हो जाएगा इसमें, इसमें आपका हो जाएगा लोट हो जाएगा, दियताम, ताम है ना, ताम,
ओके, ताम, इसमें भी तामे रहेगा। ताम पहला मतलब प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लास्ट में ताम 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 ही रहेगा, लोट लकार हो जाएगा। तब ये लोट लकार में प्रथम पुरुष जो होता है, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सब में क्या होगा, लास्ट में ताम ताम ही रहता है। ये लोट लकार है, ठीक है। एक बार इसे भी आप देख लेंगे। अब देखिए हसन, हसन इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय लिखत। अब देखिए लास्ट में लॉ नौ लगा है तो क्या हो जाएगा, सत्री, क्या होगा, सत्री हो जाएगा ना। लास्ट में नौ आप देख रहे हैं, ये सत्री प्रत्यय हो जाएगा। हसन इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय, तो अगला लास्ट में नौ देखिए, ये कौन सा प्रत्यय हो गया, सत्री प्रत्यय हो गया। ये वाला भी सर आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा वाला पैसेज एक बार देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे इस पैसेज को, हम लोग इसको हल कर रहे हैं। देखिए, ना जाने ऐसा श्रेष्ठी, ना जाने ऐसा श्रेष्ठी स्वस्य पद त्राणम। पद त्राणम का मतलब क्या हो जाता है, ये चप्पल हो जाता है, ठीक है। पद त्राणम मतलब चप्पल हो जाता है, ठीक है। पाद त्राणम मतलब चप्पल। सप्ताह मात्रे मतलब सप्ताह भर में, कथम त्रोट, यदि त्रोट मतलब टूट जाना या तोड़ देना, ठीक है। ना जाने सश्रेष्ठी स्वस्य पाद त्राणम सप्ताह मात्रे कथम त्रोट यदि चर्मकार मंगु स्वगतम कथ्यत। स्वगत मतलब क्या होता है, खुद से, ठीक है। पता नहीं जो श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं बनिया, कह सकते हैं बनिया या व्यापारी कह सकते हैं। ना जाने ये जो बनिया है अपना चप्पल को सप्ताह भर में कैसे तोड़ देता है। ये जो चर्मकार मतलब जो चमड़े का काम करता है उसको चर्मकार कहते हैं। वो चर्मकार अपने मन में सोचते क्या भाई कैसा आदमी सप्ताह भर में चप्पल इसका टूट जाता है। तस्य पान, तस्य पान स्याग्रे, ये देखिए जो पान है, पान का मतलब होता है दुकान होता है, ठीक है, ठीक है, वो खाने वाला पान नहीं है। तस्यापन स्याग्रे यानी कि उसके दुकान से आगे, श्रेष्ठी ना राम लालस्य परमासीत, यानी कि इस जो चर्मकार था इसके दुकान के आगे, श्रेष्ठी का मतलब है बनिया, बनिया राम लाल का दुकान था। समझ गए बात को, क्लियर है। यदा मंगू आदिनम कार्चम न प्राप्नोति तदा रामलस्य भृत्य सांझ काले आगृत पादात्रान समीकरणाय ददाति सन। देखिए यदा मतलब जब, मंगू आदिनम कार्चम न प्राप्नोति जब उसको पूरा दिन भर काम नहीं मिलता था, तदा रामलालस्य भृत्य, भृत्य का मतलब क्या होता है, नौकर या दास होता है, ठीक है। तो उसका नौकर शाम में आकर के चप्पलवा को देता था समीकरण करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए। आप लोग इस समीकरण को सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए मंगू पाद त्राणम सित्वा प्रदादाति सम, और मंगू जो है उस चप्पल को ठीक करके उसे दे देता था। समझ गए, किसे दे देता था, नौकर आता था तो नौकरी को ना देगा भाई, है ना। में रुप्यकानी दत्वा गच्छति, और जो नौकर था उसको रुपया दे करके चला जाता था। समझ गए बात को। द्वे त्रिय दिवसाना पश्चात पुनः स्थितैव भवति याद्यपि सांझकाले लो भूत रंच मंगू किंचिदपि कार्यम नो लब्धवान एव। समझ गए, यहां तक ही देखते हैं पहले, ठीक है। 2-3 दिन के बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न होती है, पूरा सांझ बीत जाता है लेकिन मंगू को कोई कार्य नहीं मिल पाता है। एवं दृष्ट्वा श्रेष्ठिना पुनर्स्वयस्य पादत्राणम त्रुटितम, ये देख करके जो बनिया था वो फिर से अपने चप्पल को तोड़ देता है, ठीक है। अदितु श्रेष्ठिनम परीक्षा में ये यत कथम प्रतिदिन निमित्तम करोति ही। अब जो है पूछता है उसका नौकर क्या कर रहे हैं, चप्पल वाला तो ठीक है मतलब रहता है ना, तोड़ काहे दे रहे हैं। भो स्वामीन कत भवान पाद त्राणम स्वमेव त्रोटी इत्वा पुनः समीकरणाय मंगो पार्श्व प्रेषयति। ये नौकर पूछता है कि मालिक आप अपना चप्पल को तोड़ देते हैं और तोड़ करके मंगवा के पास दे देते हैं फिर से ठीक करवाने के लिए, माजरा क्या है ना। बार बार तोड़ते हैं और बार बार बनाने दे देते हैं। तो रामलाल पाद त्राणम भृतस्य हस्ते स्थापित मनुष्य व्यसन अवदत। रामलाल पाद त्राणम, रामलाल चप्पल को भृतस्य हस्ते उस नौकर के हाथ में स्थापित मंचित व्यसन अवदत देते हुए मतलब दे देता है और हंसते हुए बोलता है, क्या बोलता है, भो पश्य यादिने तस्य पार्श्व कोपी ग्राहको ना गच्छति तदा हम पाद त्राणम त्रोटयामि। जब उसके पास दिन भर कोई ग्राहक नहीं पहुंचता तो अपना चप्पलवा को तोड़ देते हैं। काम में ऐसा मंगू निर्धन पंच स्वाभिमानी वर्तते, वो जो है बहुत निर्धन जरूर है लेकिन वो बहुत ही स्वाभिमानी है। मंगू कैसा आदमी है भैया, ये स्वाभिमानी है, ठीक है। स कृतस्य एव परिश्रम धनम नयति, उसको जो है परिश्रम
वो कर रहा है तो उसकी वजह उसको धन दे रहे हैं, वो स्वीकार करेगा। दान स्वरूपम सहननयति, दान स्वरूप उसको अगर धन दीजिएगा तो स्वीकार नहीं करेगा। यद्यनेन वैजेन तस्य स्वाभिमानम मम च स्वभाव रक्षते तरहि का हानि। और इस प्रकार से उसके स्वाभिमान की भी रक्षा हो जाती है। हम तो भैया उसको पैसा देते हैं लेकिन अपना चप्पल बात तोड़ करके ना उसको देते हैं बनाने के लिए, तो बनाने का पैसा ले रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, उसका स्वाभिमान का भी रक्षा हो जाता है, और मेरा जो धर्म है भैया वो हो बचा हुआ है, तो उसमें हानि क्या है ना। तस्य नेत्रे जला सिकते है आस्ताम, ये सुन करके उसका जल नौकर का जो आंख है वह जल से भर गया, मतलब आंखों में आंसू आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवालों को हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। रामलाल कहा आसित, रामलाल कौन था भाई? बहुत अच्छे, कहां पे लिखा गया है हमारा, है ना, रामलाल है ना। हाँ, तस्य पनस्याग्रे श्रेष्ठी न रामलालस्य पनम आसित, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो मंगू था, मंगू के दुकान के आगे जो है रामलाल बनिया का दुकान था। वो कौन था? रामलाल कौन था? श्रेष्ठी था, यानी कि बनिया था। ठीक है, तो रामलाल कौन था? श्रेष्ठी यानी कि बनिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस नेत्र जला सिकते हैं आस्तन, किसका जो आंख है वो जल से भर गया भाई। अभी तुरंत आपको पढ़ाए, किसका जल ना आंख में जल भर गया, तो रामलाल का नहीं, वृतस्य, वृतस्य मतलब नौकर का, है ना। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए 12 नंबर देखेंगे। सेवक इतस्य शमनार्थकम पद चित्वा लिखत, सेवक के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको पढ़ाए? भृत्या पढ़ाए, है ना। तो भृत्या मतलब क्या हो जाएगा? भृत्या मतलब दास, नौकर, सेवक तीनों होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्रेष्ठी नीति पदे का विभक्ति प्रयुक्त, श्रेष्ठी शब्द में कौन सा? श्रेष्ठी न, ये बाबू ये भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, श्रेष्ठी न, ये भी षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, विभक्ति वाला थोड़ा देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामम इतस्य पद निर्वाचनम कुरुत, अब देखिएगा यहाँ पे कामम जो शब्द है इसका हमको पद निर्वाचन करने के, इसमें कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको पता करना है। ठीक है, एक बार हम लोग ये जो वर्ड है इसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ना जाने से प्राप्त होते हैं, प्राप्त है। हाँ देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखा है यदा मंगू आदि ने कार्य न प्राप्त होती, जब इसे कार्य प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, तो देखिए आपको लग रहा होगा कार्य तो ऑलरेडी एक वर्ब है, बिल्कुल, और प्राप्त होती मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना वो भी क्या है? भरवी है ना। तो देखिए कार्यम ना प्रोप्नोति, कार्य को प्राप्त नहीं करता था। क्या प्राप्त नहीं करता था? कार्य को प्राप्त नहीं करता था। ठीक है, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण हो गया, और यहाँ जो भर्व है वो प्राप्त करना आपका भर्व है। मैन भर्व, मैन यहाँ पे जो भर्व है वो क्या है? प्राप्त होती है, जबकि कार्य आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या प्राप्त नहीं करता था भाई? क्या प्राप्त नहीं करता था? कार्य नहीं प्राप्त कर रहा था। क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है ना। तो क्या प्राप्त नहीं करता था? वो कार्य को प्राप्त नहीं करता था। तो ये जो कार्य शब्द है, ये जो कामम शब्द है, ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगत्य, आगत्य जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय, तो लास्ट में यो है लेप हो जाएगा। आगत्य इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय, तो लास्ट का यो देखे यहाँ पे क्या कर दिए? लेप प्रत्यय कर दिए। ठीक है, ठीक है, पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद। चलिए मित्रों देखते हैं ट्रिकी मेथड से। आगत्य क्या दिया गया है? आगत्य, तो आगत्य साहब आपको लेप प्रत्यय में बताया गया है कि उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा, और अंत में प्रत्यय मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रत्यय यो मिलेगा खास तौर पर। ठीक है, क्या मिलेगा प्रत्यय में? यो, उपसर्ग। जैसे प्रपठ्य, बोलिए प्रपठ्य, बोलिए पढ़कर। प्र उपसर्ग है, बोलिए। य अंत में प्रत्यय है, बोलिए। आ उपसर्ग, बोलिए। य अंत में प्रत्यय मिला, लिया प्रत्यय, बोलिए। विहस्य, वि हास्य, अंत में क्या मिला? य। उपसर्ग क्या मिला? विहस्य।
क्या मिल गया साहब? विहस्य। समझ पाए बात को? वी जिस प्रकार उपसर्ग है, मतलब लिया प्रत्यय पे उपसर्ग मिलेगा और साथ ही साथ यो मिलेगा प्रत्यय, यो मिलेगा प्रत्यय। क्लियर हो चुका है? ठीक है साहब। चलिए अगला जो है ना आपका पैसेज अभी सर बताए हुए थे उसको देख लेते हैं। प्रपठ्य हो गया विहस्य, आनीय, आनीय, अनीय, यो अंत में लग गया। उपगम्य, ऊ पगम्य, गम्य, अंत में यो लग जाएगा। अन्विष्य, अन्विष्य, ये सब परीक्षा में खूब पूछे गए। अन्विष्य, अंत में यो मिला और लग गया उपसर्ग। देखिएगा आगत्य क्या है? आ क्या है? उपसर्ग है, अंत में यो लगा आगत्य। अवगम्य, क्या? अवगम्य, अ, ठीक, और आपका अंत में यो लग गया। अब उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, यो अंत में प्रत्यय है तो अवगम्य, अवगम्य। ठीक है साहब, ये आपके लय प्रत्यय हो गए। पुनः आपको और दिखाया जाए पिछला पैसेज। चलिए साहब, ये पैसेज पहला, हसन इति परे प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय लिखत। कृदंत प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय, कृदंत कृत प्रत्यय, कृत कृत कृत, और दूसरा तद्धित तद्धितांत, दूसरा तद्धित तद्धितांत प्रत्यय। तो धातु में जो लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, धातु यानी क्रिया। और जो संज्ञा सर्वनाम आदि में लगते हैं वो तद्धित तद्धितांत। तो साहब कृदंत प्रत्यय देखिएगा अंत में नो, अन, क्या मिल रहा है अंत में? अन, हसन, अन, तुरंत मारिए ना सत्री प्रत्यय। हमारा देखिए वो पीडीएफ, वो वाला नोट्स वाला पीडीएफ देखिए फटाक से, अभी तुरंत मोबाइल में भेजे हैं। देखिए सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय में क्या अत मिलेगा या अन मिलेगा? जैसे हसन, हसत, जैसे पठन, पठन, देखिएगा यहां पर हसन मिल गया। अक्सर यही पूछने करता है, तो ये सत्री प्रत्यय याद रखिएगा तब ना। तुमुन में क्या मिलेगा? हेलो, फिर से एक बार, तुमुन में तुम, तुमुन में क्या मिलेगा? तुम, जैसे पठी तुम, हंसी तुम, लिखी तुम, क्या? लिखी तुम, लिखी तुम, तुमुन प्रत्यय मिलेगा। क्या मिलेगा? तुमुन प्रत्यय। तुम देखेगा, क्या देखेगा? सत्री प्रत्यय में अत या अन देखेंगे, जनरली आप अन देखें, क्या देखें? अन। सत्री प्रत्यय में कतवा, कतवा में सतवा देखिएगा, क्या देखिएगा? तुवा, बोलिए हसितवा, पठितवा, गतवा, कतवा प्रत्यय में देखिएगा। किसमें देखिएगा? कतवा प्रत्यय में। अक्त प्रत्यय में त विसर्ग तह, पठित, हसितः। हाँ, सत्री प्रत्यय देखिए किधर है, सत्री प्रत्यय, सत्री। अतिया अन आ गया। अब सानश्च खूब पूछता है, सानश्च, सानश्च प्रत्यय, मानः, जैसे लभ मानः, लभ मानः, आनः, माना या आना देखना, जैसे लभमान, ददानः, ददानः, देना, ददानः, ददानः, हो जाएगा साहब। ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय जो होता है, ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय में क्या मिलेगा? गमनम, गमनम, क्रीडनम, नम मिलेगा, क्रीडनम, गमनम, है ना? देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए पुनः आगे बढ़िए। और कुछ पूछता है, कतवतु पूछता है। क्या पूछता है? कतवतु, जैसे पठितवान, हसितवान। कतवतु प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय में क्या मिलेगा आपको? वान मिलेगा, जैसे पठितवान, हसितवान मिलेगा साहब। लिया प्रत्यय बता ही चुके हैं, सत्री में अन मिलता है, हसन, जैसे यहां आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ पाए? ऐसे मिरमिरा के बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं पाए। अरे अच्छा कि खूब में अच्छा, ठीक। तुम उनमें तुम मिलता है, अनियर में निया ढूंढना है, अनियर में निया ढूंढना है। चलिए अब आप देख लो साहब, आपका लकार सेगमेंट इधर देखिए, हमने पहले भी बताया था, आपको देख लेना है, याद रख लेना है। 7वां नंबर प्रश्न, बोलिए। लट लकार, लंग लकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, करो।
अनुज्ञा आज्ञा नहीं होगा जी। और पांचवा विधि लिंग चाहिए लट लकार। हाँ क्या बोले मैडम, फेरों से बता दीजिए। अच्छा जी ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूं, क्योंकि लिखाने में आपका समय तो बर्बाद करूंगा नहीं, लिखा हुआ भेज देता हूं। चलिए अब मिल गया आप लोग को 2 नंबर लकार। चलिए देखिए लट लकार पहला क्या है, बोलिए ती तह अंति, सी थह थो, आमी आब आम। यहां देखिए दिया ताम, क्या है अंत में, ताम है। आपको लट लकार में मिला क्या, मिला क्या, नहीं मिला। आइए लंग लकार दूसरा, दूसरा लकार कौन सा, लंग भूतकाल। लंग लकार में पढ़िए तो ताम अन अहितम तो आनी आब आम। देखिए साहब ओपन ही कर दिए प्रत्यय, ताकि वीडियो वालों को भी मदद हो जाए। प्रत्यय आप देख पा रहे हैं, पढ़ लेना है, ठीक है। ये अक्त प्रत्यय, कतवा प्रत्यय, पठितवा हसितवा शानस्य वगैरह, घावुल अनबुल प्रत्यय, घाए त्रिच, हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं। तद्धित प्रत्यय मतोप इमरेच तरप तरम इष्टन ढक अन, अंत में वान मान यहाँ भी रहता है इमा तरह, लेकिन देखना है संज्ञा या सर्वनाम के अंत में देखना है। स्त्रीलिंग आदि इधर है ना। लकार देख लीजिए जो कि अपन लोग देख रहे हैं। लकार तो क्या है साहब, सबसे पहला लट लकार वर्तमान काल क्या है, देखिए ती त अंति, सी थ थ, अमी आब आम। बोलिए पठती। अच्छा देखिए ये गच्छ में लगा दिए, गच्छती, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छसो, गच्छथ, गच्छथ। मतलब तुम, ये क्या चलता है ना, वह क्या, वे दोनों, वे लोग, तुम या आप, तुम दोनों या आप दोनों, तुम लोग, आमी मैं, हम दोनों, हम लोग। तिस्तरा प्रकार, देयर आर के थ्री, देयर आर तिस्तरा प्रकार वचनम अस्ति इन द संस्कृत, बुझाई। हाँ हाँ, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है साहब। ये भी 3 प्रकार के, ठीक है। ये आपका मैं, हम दोनों, हम लोग। आइए लंग लकार भूतवा वाला काल बीत चुका है, इसमें क्या मिलेगा, अ मिलेगा। अगछत तो मिला, अगछताम ताम मिला, अ तो रहबे करेगा, ठीक। अगछन मिला, अगछन मिला। अब अगछह, लड़का है तो विसर्ग खाली लगाइए, लड़की है तो ही लगा दीजिए। क्या कीजिए, फीमेल है तब ना तुम में पता, तुम गई थी, हाँ तो ही लग जाएगा। बोलिए तो ताम अन, अहि तम तो, अम आव आम। लिरिट लकार भविष्यत काल, लिरिट लकार इस्यति, इस्यत, इस्यन्ति। देखिए ती तह अंति, न पढ़बो तो मार दथो खंती, ती तह एतांति, सी था था, यही तो है। इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति, यस्यति, सियतः, सियन्ति, सियसि, सियथः, सियथो, श्यामी, श्यावा, श्यामा। देखिए गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथो, गमिष्यामि, गमिष्यामः, गमिष्याम। होगा जी, गमिष्याम है। इसी तरह तो बनाते हैं, आपको तो सब दे दिया गया है। फिर आगे देखिएगा, अगला चौथा चलिएगा विधि लिंग में। क्या चलेंगे हम लोग, चौथा। सबसे पहले अनुज्ञा, अनुज्ञा लोट लकार में चलते, किसमें साहब, लोट लकार अनुज्ञा। अच्छा यहीं पे तो था, लोट लकार अनुज्ञा, अनुज्ञा। उसके बाद विधि लिंग चाहिए। हेलो बोलिए, अनुज्ञा, लोट लकार, जिसमें आदेश दिया जाए, जिसमें आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तुम पढ़ो, तुम खाओ, पंखा बंद करो। और एक होता है विधि लिंग, चाहिए, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए, चाहिए मिलेगा। पचमा समझे विधि लिंग, चाहिए वाला। और चौथा वाला लोट लकार अनुज्ञा, क्या, आज्ञा, पढ़ो, पंखा बंद करो, पानी एक गिलास दो मोहन, पानी एक गिलास दो मोहन। बात कुछ समझ पाए,
है ना। तो लोट लकार, एक होता है एत एताम एयु एह एतम एत, एयम एव एम। एक होता है, किधर गया आप लोग, फिर ऐसे मौखिक रूप में क्या समझेंगे। चलिए साहब, लोट लकार अनुज्ञा, तू ताम अन, तू बोलिए तो, ओ तम तो, आनी आवाम। लोट लकार यही ताम आ गया वहां पर आपका, आया साहब, ताम। तो अनुज्ञा है लोट लकार, उसमें भी पूछे हलो तो प्रथम पुरुष के बिचुल का द्वितीय वचन, क्या प्रथम पुरुष द्वितीय वचन में ताम आया, और लोट लकार आज्ञा, तुम जाओ, तुम खाओ, हा? तुम पढ़ो, मैं हटिया जा रही हूं, तुम यहीं घर पे रुको, अक्सर जीवन में प्रयोग करते हैं ना। आइए, विधि लिंग चाहिए, विधि लिंग चाहिए। तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। एत एताम एयुः, एह एतम एत, भुट्टा तो रल जाए भाई के खेत। एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। जैसे पठेम, पठेव, पठेम, पठेम, एक आर का ए ना लगेगा जी, पठेम ना होगा जी, हाँ बोलिए। एत ताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। कर्ता क्या चलता है, कर्ता, कर्ता है वो, कर्ता। सहतौ ते, नौकरी लभी तब न तो तोरा ली सहतौ के, है करवा चौथ करतौ के, सहतौ ते वह वे दोनों वे लोग, बोलिए। त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम, तुम, तुम लोग, तुम लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग, वयम मतलब हम लोग, त्वम, त्वम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंशवार, म हलंत का मतलब अंशवार ही होता है ना। अहम अवाम वयम। चलिए साहब, समझ चुके हैं, आप समझदार हैं, ठीक, खुद में समझदार हैं। प्रश्न आपका था यहीं से, ये सब ये क्या ना कर्ता है, कर्ता के रूप हैं, कर्ता, ठीक है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ये यहाँ आपका ताम आ गया। चलिए अब फटाक से देख लेते हैं अपना जो प्रश्न था, देखिएगा। दियताम, इति क्रियापद कस्मिन लकार है प्रयुक्ता, कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है, तो ताम अन, है तो ताम अन, कुछ जल्दी बताइए, तू ताम अन तू। देखो और मैं पूछना चाहूँ आपसे, आप फंस रहे होंगे, लंग लकार तो नहीं है भूतकाल की बतैलियो, और लागल रहते की बतैलियो भूतवा काल में, और दिया ताम छिया, तो मजाक किए करत हो, ताम यहो ना, यह तो अंतर है, ताम उधर लंग लकार में भी, ताम इधर लोट लकार में भी, लेकिन लंग लकार में भूतकाल में और लगता है आगे में, समझे बात को, नहीं है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है डियर, स्वीट रसगुल्ला अब अंडरस्टैंड हो गया, अस और नो, हाँ अब जन्ने आएगा, मार के भमोड़ दीजिएगा, मुंह कौन लट्ठी चोभ लीजिएगा एकदम क्वेश्चन के, और यो में दे देगा लोट लकार, और की करथो कोम्मा दे देथो, कोम्मा देथो बोलथो की प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एने देगा, प्रथम पुरुष पूरा ना जगह नहीं बेचारा के लिखे ले, प्रपु कोम्मा दुई वो वचन एना, तू नहीं बुझ जाइब जी, तू तामन तो, तू तामन तू तो तामन तो ताम अन, तम तो लंग लकार में, और तू ताम अन तू उधर उसमें। चलिए थैंक यू। देखिए कितना बेहतरीन पेडागोजी का प्रश्न है, स्कीमिंग द्रुत पठन,
यानी तेजी से घपाक घपाक पढ़ते हैं। जैसे पत्रिका, अखबार देख लीजिए कौन खिलाड़ी जीत गया, जैसे कहानी की किताब आदि यदि आप खाली चित्र देख रहे हैं तो स्कीमिंग छोड़ छोड़ के पढ़ना। क्या पढ़ना? छोड़ छोड़ के सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं। द्रुत पठन क्या करते हैं? विशिष्ट सूचना खोजने के लिए। किसके लिए? विशिष्ट सूचना। जैसे किसी का फोन नंबर देख रहे हैं, हाँ, विशिष्ट सूचना। डिक्शनरी में फोन नंबर, यानी कोई फोन डिक्शनरी में, फोन शब्दावल्या में, फोन डिक्शनरी में विशिष्ट शब्दावली खोजते हैं। और ये ना प्रसन्नता के लिए, किसके लिए? प्रसन्नता अर्थात प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, रुचि के लिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रुचि। अरे प्लेजर का स्पेलिंग गलती हो गया, प्लेजर प्रसन्नता इंग्लिश में भी आता है। स्कीमिंग माने छोड़ छोड़ के पढ़ना। वीडियो को, यूट्यूब वीडियो को स्किप करते हैं। क्या करते हैं? स्किप। और ये देखिए क्रम वीक्षणम, यानी पूरा का पूरा पढ़ना। जैसे फोटोकॉपी मशीन पूरा स्कैन करती है, छोड़ के करती है क्या? नहीं ना। तो फोटोकॉपी मशीन पूरा का पूरा स्कैन करती है। इसे हम सामान्य पठन, यानी पूरा किताब पढ़ना। क्या? सामान्य पठन, जनरल मीनिंग। किसके लिए साहब? जनरल मीनिंग के लिए करते हैं, जो टाइम लेता है। पूरा करिएगा तो टाइम लेगा ना। अब देखिएगा, विशिष्टता के लिए पढ़ते हैं, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए स्कीमिंग, द्रुत पठन। स्वरेल्यानस्य आगमनाय प्रतीक्षमाणः रमण महोदयः एका पत्रिका क्रीणाति। एक पत्रिका खरीदता है, ठीक है। स किंचित रुचिकर दृष्टोम, रोचकता के लिए, रुचिकर नहीं साहब। तो रोचकता जैसे आ गया तुरंत स्कीमिंग में घुस जाइए। किस में घुस जाइए? स्कीमिंग में घुस जाइए। तो फिर क्या दिक्कत है? एक नंबर उत्तर मार दीजिए ना। क्या मार दीजिए? एक नंबर। कहता रुचिकर दृष्टुम अचीरा पत्रिकाया अवलोकना करोति, देखता है उसे पत्र पत्रिका। क्या पूरा का पूरा हेडलाइन भी पढ़ लेते हैं क्या संपादक महोदय? इदा कस्य उदाहरणम अस्ति, किस प्रकार का उदाहरण है? चलिए समझ चुके हैं, बताइएगा। अगला प्रश्न आपका, शिक्षिका तृतीय कक्षाया छात्राना निर्देश दिए। तीसरी कक्षा के छात्र को क्या निर्देश देता है? हाँ साहब, निर्देश दिया जाता है। तीसरी कक्षा के छात्र को निर्देश दी। एवं तेव प्रदत्त कार्याणा, यानी वर्कशीट अनुसरंती अध्यापक अंगीकरोति। क्या अंगीकार कर रहा है अध्यापक? अध्यापक क्या अंगीकार कर रहा है, यानी किसको फॉलो कर रहा है? बताइए। चलिए ठीक है, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम, इसको कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। बोलिए TPR, समग्र टोटल फिजिकल शारीरिक रिस्पॉन्स, क्रिया प्रतिक्रिया, TPR। बोलिए ठीक। अंगों का प्रयोग करवाता है, अर्थात तीसरी कक्षा का, देखिए तीसरी कक्षा का मास्टर जी है। शिक्षक कौन कक्षा का है? तीसरी कक्षा के छात्रों को क्या देता है? निर्देश। क्या देता है? और फिर उसके बाद सभी छात्र दिए गए प्रदत्त कार्य, जो भी प्रदत्त मतलब क्या होता है? दिया गया। प्रदत्त मतलब दिया गया कार्य का अनुसरण करते हैं। क्या करता है? प्रदत्त कार्याणि अनुसरंती। बोलिए ना, प्रदत्त कार्याणि अनुसरंती। प्रदत्त कार्य, जो भी कार्य दिया गया है उसका अनुसरण करते हैं, उस हिसाब से दोहराते हैं, क्रियाविधि करते हैं। इस प्रकार अध्यापक क्या करता है साहब? तो समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम को अंगीकार करता है, जिसमें कि शरीर की गतिविधियां के माध्यम से बच्चे समझते हैं, बोधगम्यता करते हैं। शरीर की
क्रियाविधि के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। पूरा शरीर का गतिविधि, अंगीकार, अंग का भी संचालन करना, टोटल फिजिकल शरीर की क्रियाविधि करवाते हुए, करते हुए किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, बोधगम्य करना, अवधान बोल रहा हूं, अवबोधन करना। क्या करना साहब? शिक्षक तृतीय कक्षा या छात्राणा निर्देश देता है तृतीय कक्षा छात्र को, एवं प्रदत्त कार्य अनुसरते, जिस प्रकार दिया गया उस कार्य का अनुसरण करते हैं। तो अध्यापक का अंगीकार करोति, अंगीकरोति, क्या अंगीकार करते हैं? तो समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट देखिएगा और बताइए। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए साहब। बताइए तो, सरस्वतर पठन क्रिया प्रामुख्यन करणीय। आ गया, बता दीजिए जल्दी से। ये थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग का हो गया है क्या? सरस्वर की सस्वर पठन, सस्वर पठन होगा ना। आइडियल रीडिंग जो होता है सस्वर पठन, माने सस्वर पठन। अच्छा सुनिएगा, बोलिए तो। जो जोर जोर से गरजवा गरजवा करके पढ़वाते हैं, यानी बोल बोल के पढ़ो, बड़े बच्चे क्या करते हैं? मौन पठन। बड़े बच्चे क्या करते हैं? मौन पठन। और छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, अक्षर वगैरह में गलती करते हैं। बोलिए, कनिष्ठ मतलब छोटा, कनिष्ठ मतलब छोटा, वरिष्ठ माने बड़ा। बोलिए, बोल बोल कर पढ़वाना। शिक्षक पढ़ा, उसके पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं किताब को। बोलिए, सस्वर पठन। सस्वर यानी स्वर के साथ बोल बोल कर पढ़ना, ताकि उच्चारण, मात्रा, उतार चढ़ाव, बोलने की हाव भाव, भंगिमा, शैली का ख्याल रखा जाए और बच्चों को सुधार करवाया जाए। सस्वर पठन क्रिया प्रामुख्यन करणीय किसके लिए प्रमुख रूप में करवाते हैं? बताइए तो। यस, कनिष्ठ छात्र, छोटे बच्चों के लिए। कहते हैं उपचारात्मक केवल कनिष्ठ छात्र, केवल कनिष्ठ छात्र। बड़ों को दिक्कत है तो बड़े भी कर सकते हैं साहब, है ना। तो कनिष्ठ यानी छोटा, नहीं कनिष्ठा उंगली बोलते हैं। समझने वाली बात थी बस, और कुछ विशेष बात नहीं। आगे बताइए 19 नंबर। पहले तो पढ़िए, आप लोग पढ़िए कृपया। बोलिए सभी लोग। मैडम इधर से। इस प्रश्न का उत्तर देखते आपको मिल जाएगा, नहीं जी? मिल गया होगा। कहता है एकस्या भाषा कक्षायां, एक भाषा की कक्षा में शब्दान चित्राणी व च अवलंब्य छात्रेभ्य, माने शब्द चित्र आदि का अनुगमन बोध करवाया जाता है। शब्द, शब्द क्या? शब्द। और शब्द जैसे आ गया साहब, कौन करवा रहा है? भाषा कक्षायां में, भाषा के कक्षा में छात्रेभ्य एका रूपरेखा दत्ता, छात्रों को एक रूपरेखा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक प्रकार का ड्राफ्टिंग दिया गया, एक प्रकार का रूपरेखा दिया गया, निर्देश दिया गया, उसी आधार पे करना है। क्या करना है? उसी आधार पर। इसे गाइडेड क्या कहते हैं? गाइडेड राइटिंग। निर्देशित क्या कहते हैं? निर्देशित लेखनम। क्या कहते हैं साहब? निर्देशित लेखनम। छात्रेभ्य एका रूपरेखा दत्ता या आधृत्य ते किंचित लेखनीय तेदराश एतादृश लेखन किं कथ्यते। इस प्रकार के लेखन को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? निर्दिष्ट या निर्देश लेखन। क्या कहते हैं? निर्देश लेखन, निर्दिष्ट।
जिस प्रकार से मार्गदर्शन दिया जा रहा है, मार्ग निर्दिष्ट या मार्गदर्शिका लेखन क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना साहब। अर्थात खंड खंड में बांट करके कुछ हिंट्स के द्वारा जिससे बच्चों में वाक्य विन्यास सुधरता है, बच्चे जो है ना शब्द वगैरह आदि के खंड खंड को सीख पाते हैं। जैसे लिखो कमल कमल, कमल कमल, बच्चे को गाइडेड राइटिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? गाइडेड राइटिंग। चलिए साहब अगले प्रश्न की ओर बढ़े, नहीं बढ़े जी? चलिए 20 नंबर बताइएगा। 20 नंबर बता दीजिए तो फटाक से। आशा महोदयायाः, आशा मैडम जी महोदया कक्षा निषेधात्मक काव्याख्याना अभ्यासा करोति, अभ्यासः करोति, अभ्यास करवाती है कक्षा या निषेधात्मक वाक्याना। कैसा वाक्य? निषेधात्मक, बोले तो निगेटिव वाक्य। कैसा वाक्य? निगेटिव। बोलिए आई डू नॉट गो, ही इज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं जाता हूं, तुम नहीं खाते हो, मैं पढ़ता नहीं हूं, नहीं लग गया तो क्या हो गया? निषेधात्मक। क्या हो गया? तो आशा महोदया कक्षाया निषेधात्मक वाक्याना अभ्यासा करोति। इतनी बात समझ में आई? नेगेटिव वाक्य करवा रही है। अरे वाक्य होते हैं ना जी, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव, मैं जाता हूं तुम खाते हो। एक होता है निषेधात्मक निगेटिव, एक होता है प्रश्नवाचक, क्या तुम जाते हो? आर यू गोइंग? डू यू गो? क्या मैं पढ़ता हूं? डू आई रीड? क्या तुम जाते हो? वो क्या तुम पढ़ते हो? एक होता है इंट्रोगेटिव वाला, WH वर्ड इंट्रोगेटिव। सा लड़की के लिए लग गया ना, सहते, बोलिए लड़की के लिए सा ते ता, लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा ते ता। तो वह छात्रान, वह छात्रों को एक वाक्य प्रदाती, बोलिए प्रददाती, वह छात्रों को एक वाक्य देती है, प्रदान करती है। वह छात्रों को, हेलो, वह छात्रों को एक वाक्य प्रदान करती है, देती है। छात्रे है विद्यार्थी लोग, अपेक्षते विद्यार्थी लोग से अपेक्षा करती है, यत ते अस्य निषेधात्मक रूपा, हेलो बोलिए, कथयेयु आशा महोदया स्वकक्षायां रूपांतरं अभ्यासः अंगीकरोति। तो इस प्रकार का रूपांतरण क्या कहला रहा है? आशा महोदय स्वकक्षा, अपने कक्षा को रूपांतरण तथा पुनरावृत्ति अभ्यास कहाँ हो रहा है साहब? रूपांतरण अभ्यास समापन खत्म हो रहा है क्या? प्रतिस्थापन, एक जगह से दूसरे जगह लागू करना। रूपांतरण अभ्यास इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफरेशन। ट्रांसफरेशन एक सूत्र, एक क्रियाविधि को दूसरे वाक्य में लागू करना। मतलब उदाहरण में जो एक उदाहरण में सीखा, एक उदाहरण में जैसे हमने सीखा, उसको दूसरे जगह प्रयोग करवाना रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, समझ पाए? झूठो एकदम बुझा रहा है हमको भी झूठो। बताइए तो ये वाला पंचम कक्षा या शिक्षिका रीमा स्वछात्राण भाषा पठितुं खाद्य सूची समाचार पत्राणा अंशा, समाचार पत्र आदि के अंश को दिखाती। और जैसे समाचार पत्र आया, ये ऑथेंटिक मटेरियल है। कैसा है? प्रामाणिक सामग्री है। कैसा है? प्रामाणिक सामग्री है। क्या है साहब? तो बच्चों को, अपने बच्चों को समाचार पत्रांशा खाद्य सूची के लिए समाचार पत्र का खंड दिखाती है, टुकड़ा दिखाती है। रेल यान समय तालिका, रेल यान का चार्ट वगैरह, रेल यान समय तालिका इत्यादि पठन सामग्री कक्षायां आनयति, कक्षा में लाती है, दिखाती है। कथा विधि सामग्रीणा प्रयोगा शिक्षिका प्रोत्साहयति। इस माध्यम से, मतलब ये जो चीजें हैं इसको क्या कहेंगे? कौन सा क्या कहलाएगी? तो ऑथेंटिक मटेरियल कहलाता है साहब। आगे बताइएगा, एकदम फटाफट देखिएगा, 3 मिनट दीजिए मात्र।
बोलिए भाषा कौशलस्य मूल्यांकन। देखिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, फटाक से देख लीजिए। कहता है भाषा कौशल से मूल्यांकन, भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए उत्कृष्टा परीक्षा सा भवेत यस्या कौशलस्य वैधताया परीक्षा भवति। मतलब वैध परीक्षा का आयोजन अस्य आशय अस्ति, इसका आशय अर्थ है। तो परीक्षाया कथा परीक्षा प्रयोजनेन, परीक्षा उद्देश्य सह सम्यकतया संयोजिता भयेयुः। बताइए परीक्षा विद्यार्थी ने प्रदर्शनम कथा उत्कृष्ट भवेत, विद्यार्थी के प्रदर्शन के अनुसार कौन सा आयोजन उत्कृष्ट है, ऐसा कभी भी नहीं लेते हैं हम लोग। सर परीक्षा एक समान, कहता है एक समान परिणामा, एक समान परिणाम को जानने में जानिए कभी होगा उत्तर जी। परीक्षाया स्मरण रटंत विद्या आ गया। चलिए बताइए फटाफट उत्तर बताते जाइए, अब ज्यादा देर नहीं करेंगे। एकस्या कथावाचनम कक्षाया शिक्षकः कथा पत्राणा अनुकृति विधातु भाव भंगिमा, क्या भाव भंगिमा के साथ। और सुनिए शारीरिक मुद्रा आ गया, शारीरिक मुद्रा यानी अंग वगैरह, शरीर वगैरह, अंग संचालन। मुझे डायरेक्ट आप लोग उत्तर बताइए, इतना काफी है आपके लिए। काइनेस्थेटिक का मतलब बताए हैं अंग संचालन, बताए हैं लोकोमोटर, इसी का मतलब बताए हैं, इसी का मतलब टेक्टाइल बच्चे, इसी का मतलब एक होता है भैक, बोलिए विजुअल वाला, क्या दृश्य मूलक, दूसरा होता है ऑडिटरी चाइल्ड श्रवण मूलक, तीसरा होता है के काइनेस्थेटिक। बस बहुत जल्दी आपका चैप्टर आ रहा है 17वां 18वां 19वें चैप्टर में आपको मिलेगा यह बात भी। ये तो बिल्कुल नहीं सौंदर्य मूलक कथा मूलक। देखिए ना अंग संचालन कर रहा है साहब, बताइएगा। से भाषा विषय, अच्छा भाषा विषय अधोलिखित तो किंग सत्यम अस्ति। भारत में भाषा के बताइए तो जल्दी उत्तर बताइए। बिल्कुल मिल गया उत्तर, मिल गया उत्तर, मिल गया उत्तर। कहता है राजभाषा है, क्या हिंदी, बिल्कुल सही भाषा है। राष्ट्रीय भाषा बताए हैं जी, नहीं ना। कहता है आंग्ल, अंग्रेजी राजभाषा है, नहीं वैसे सहायक। आंग्ल भाषा भारतस्य सहायक राजभाषा अस्ति। अरे ये भी तो सही है। हाँ 343 के पैरा नंबर बी ब में यानी कि 2 में कहता है कि आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा क्या है, सहायक राज्य भाषा। बोलिए आर्बिट्री ऑफिशियल लैंग्वेज AOL। अब बताइए ये जो पूछा था चट्टा को, अंग्रेजी पढ़ने के लिए बैठा है संस्कृत वाला बच्चा, कुछ भी मैंने बुझाइए नहीं रहा था, इसलिए तो ऑफलाइन पे औकात पे आ गया। बुझाइए तार छोड़ दिया था वहां, कौन क्वेश्चन सेट करे, कौन जोन मोन तोन, एकदम बुझाइबे नहीं कर रहा था, इतना पेपर सहज बात है जी। बताइए तो बी दो, क्या बोलेंगे बो, बी का मतलब बो, इसका मतलब दो, बो दो चौ मतलब और, चौ मतलब और, अच्छा चौ नहीं दिया छोड़िए। बी सी, अरे बी डी ना, सत्य अस्तः, यानी बी और डी सत्य है। देखिए तो सत्यम अस्ति, कहता है कौन सा सत्य है, सही है कौन सा। चलिए अगला बता दीजिए फटाक से, जल्दी से। समझ पा रहे हैं दोस्त? भाषा अधिग्रहण आ गया ना, अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब क्या बताए थे आप लोग को, एक्विजिशन की लर्निंग, एक्विजिशन की लर्निंग, एक्विजिशन क्या बताए थे, अधिग्रहण का मतलब अर्जन, अधिग्रहण का मतलब अर्जन। नॉम चॉम्स्की LAD, बोलिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, युक्ति यही है यंत्र, भाषा बोलिए भाषा अर्जन यंत्र, केन प्रतिपादितम, बताइए स्वराघातस्य, आरोहण अवरोहण, बोलिए आरोह उठाते हैं आवाज को, आरोह आवाज को घटाते हैं, बोलिए अवरोह करते हैं, क्या करते हैं अवरोह। किंग केन प्रतिपादितम, किंग केन प्रतिपादितम, बताइए तो इसका प्रयोग किसमें करते हैं, ये किसमें आता है, अनुतान में नहीं आता है जी, इंटोनेशन सब कुछ आ जाता है इसी में।
स्वराघातस्य, स्वर पर घात यानी स्वराघात करते हुए आरोह अवरोह, जैसे गुस्साते हैं वही बातें हैं, जैसे किसी को प्रेम वगैरह, प्रसन्न, पारो मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, पारो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। समझ में आती है बातों का? आरोह करना गंदी बात हो जाएगी साहब, अवरोह कीजिए। कुछ वाक्यों को आरोह, कुछ अवरोह, और कुछ गाना जब गाते हैं तो सब कुछ मिला हुआ है, नहीं होता है? हिंदी में तो बताए हैं ना जी, आरोहन अवरोहन आ आ आ। तो ये बातें किसकी हैं साहब? इंटोनेशन, राइमिंग, सिलेबल, किन किन प्रतिपादितम, अनुतानम, अनुतान। ये आरोह अवरोह ना खींचना, नीचे गिराना, अनुतान को कहते हैं, अनुतान। नहीं बुझे? यूं तो करेंगे सभ्य में, राइमिंग में, लेकिन अनुतान का मतलब समझिए आरोह अवरोह। बताइएगा। विकासस्य प्रमुख क्षेत्रे छात्रस्य प्रगति निरीक्षणम तस्य व्यवहार कौशल निरूपय कौशल निपर्यवेक्षणम प्रेक्षणाय च सतत मूल्यांकनार्थम अधोलिखितेषु किंग प्रयुज्यते। प्रयोजन, उद्देश्य, बोलिए प्रयोजन माने उद्देश्य। क्या प्रयोजन? बता दीजिए। हो गया उत्तर? मिल गया है? कहता है विकास प्रमुख क्षेत्र, विकास के कुछ प्रमुख क्षेत्र में, सुनिए, राम, इंग्लिश, हिंदी, एचएनडी हिंदी, मैथ। आइए चेकलिस्ट दिखा रहे हैं आपको। क्या दिखा रहे हैं? जांच सूची। क्या दिखा रहे हैं साहब? जांच सूची, चेक लिस्ट। क्या है? स्मरणार्थ सूची, चेक लिस्ट, स्मरण। ऐसे समझिए ना, इंग्लिश में समझिए ना, यहां तो नाम बदल दिया है। हमारा उत्तर यहां सी होगा। सुनिएगा कैसे। विकास के कुछ प्रमुख क्षेत्र में, बोलिए, विकासस्य प्रमुख क्षेत्रे छात्रस्य प्रगति निरीक्षणाय, छात्रों की प्रगति के निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षणाय के लिए, क्या? अपादान, निरीक्षणाय तस्य व्यवहार कौशल, तस्य व्यवहार, बोलिए उनके व्यवहार कौशल, निपर्यवेक्षणाय माने अनुवेक्षण, उनका वो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। चौ सतत मूल्यांकनार्थम अधोलिखितेषु किंग प्रयोज्यते, किस प्रयोजन से माने किसके माध्यम से किया जाता है? तो रिपोर्ट कार्ड, अकाउंट, फ्लैश कार्ड। आप फंसते तब जब पोर्टफोलियो रहता। हाँ, यहां तो चेकलिस्ट आपका दिया रहे ना, तो चेकलिस्ट होगा। यहां नहीं समझ पाए होंगे आप, जांच सूची, लेकिन यहां इंग्लिश इसीलिए क्वेश्चन आयोग ने दिया हुआ था। चेकलिस्ट आपका सी नंबर हो जाएगा। यहां हिंदी में, चलो ठीक, फेल हो गया। बस मॉल जाते होंगे, मॉल मेरा विश्वसनीय कस्टमर, हाँ, तुरंत मैसेज इसको जाना चाहिए। ये 2 साल में भी अभी तक नहीं आया हुआ है। हाँ, चेकलिस्ट साहब क्या कहता है? विकास से प्रमुख क्षेत्र, कुछ प्रमुख क्षेत्र में प्रगति को देखने के लिए। बताइएगा जल्दी से, फटाक से। हाँ, इसको कृपया देख लिया जाए फटाक से। बिल्कुल, कहता है कस्य भाषा का वैफल्य, ये क, मैं बार बार कहना चाहूं, आपका फ के जगह क मिसप्रिंटिंग हो जाता है। भाषा वैफल्य, और जैसे आ गया भाषा वैफल्य तुरंत कहो फेजिया, फेज उड़ गया, फेजिया, फेज उड़ गया, डिसफेजिया। बोलिए भाषा वैफल्य, बोलिए भाषा बोलने में हकलाना, तुतलाना, भाषा संप्रेषण में दिक्कत, डिसफेजिया, फेज उड़ गया है, डिसफेजिया। बोलिएगा अधोलिखितेषु, नीचे लिखा गया, कस्य भाषा वैफल्यस्य संबंध संप्रेषण कौशले, कम्युनिकेशन करने में अवबोध सामर्थ्य, अवबोध सामर्थ्य स अस्ति, भाषा को अवबोधन करने में, संप्रेषण कौशल आदि करने में
जो दिक्कत होती है वो डिस्फेजिया कहलाती है। डिस्प्रेक्सिया ये तो सूक्ष्म गतिक कौशल विकार है। क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल विकार। डिससारथ्रिया क्या लिखा हुआ है यार? डिस्टोपिया। हटाइए, 1 नंबर हमारा हो जाएगा। कौन नहीं समझ पाए बताइए, मुझे बताइए सर, आप समझे? आपको सारा चीज याद है? ये प्रेक्सिया, ये बताइए किसको याद नहीं है? अब मैं पूछने जा रहा हूं और उसके बाद क्लास से प्लीज प्लीज क्लास से प्लीज बैठे रहना है। हाँ हाँ, चलिए, वेल डन, सभी को मालूम है। आगे अगला प्रश्न है दोस्त, 29 नंबर, बताइएगा। एकदम मिल चुका है आपका उत्तर, जल्दी से मुझे सूचित कीजिएगा। बताए हैं जीन प्याजे में आप लोग को? बताइए, जीन प्याजे में हमने बताया हुआ है आपको, एकदम स्कीमा हो जाएगा। चलिए बताइए। हाँ जी मैडम, नमस्कार। कहता है साहब क्या? सिद्धांता वर्ण्यति, सिद्धांतों का वर्णन, यत कथा पाठ का अवबोधनाय, किसी पाठ को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए स्कीमा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? स्कीमा। नहीं मिल जाएगा देखते ये उत्तर, और आगे तो पढ़िए, अभी कहां, पिक्चर बाकी है दोस्त। स्व पूर्वार्जित ज्ञानेन, स्व खुद का पूर्व अर्जित ज्ञान, प्री नॉलेज से जोड़ते हुए, प्री कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए, सहपाठ स्थित सूचनाना, यानी कि सहपाठी से जानकारी प्राप्त करके एकत्र करता है। संयोजना कुर्वन्ति, सहपाठी से जानकारी लिया। अरे किसी कार्य को करने का ढंग या कॉन्सेप्ट, उसको क्या कहते हैं? स्कीमा। तो यहां भरिए स्कीमा, क्या करिए? विवरणिका। क्या बोलिए? विवरणिका। स्कीमा। स्कीमा सिद्धांता वर्ण्यति। बोलिए, स्कीमा सिद्धांत का वर्णन करती है। बोलिए, सिद्धांत का वर्णन करती है। अब खाली स्थान में भराया तब समझे। कहता है यत कथा पाठ का अवबोधनाय, किसी पाठ को समझने में, पूर्व ज्ञान से जोड़ने में, सहपाठी से सूचना एकत्र करने में, सब में मददगार होती है साबित। बताइए अगला आपका उत्तर दमदार बेस्ट। कहता है रियालिया, और रियालिया मतलब वास्तविक वस्तु, संप्रेषण, बोलना, शिक्षण, छात्राना करते वास्तविक वस्तु। छात्र का अधिगम हो वास्तविक जिंदगी से। किससे? वास्तविक जिंदगी से। हमने पहले भी आपको बताया, रियालिया माने वास्तविक वस्तु, वास्तविक चीजें। हाँ, वास्तविक चीजों से जोड़ते हुए बच्चे को अधिगम करवाना। क्या करवाना? लर्निंग करवाना। भाषा कक्षायां दृश्य वस्तु इत्यस्य प्रयोगेण कह आशय। कह आशय क्या मतलब है? तो छात्राधिगमस्य वास्तविक अवस्थित अवस्थिति। यानी कि बच्चों को, छात्रों को लर्निंग वास्तविक जीवन से करवाना। अच्छा है साहब, आज के लिए इतना ही। ये आपके थे 20 जनवरी 2023 के पूछे गए ऑनलाइन प्रश्न। करते हैं पुनः आपका स्वागत। आज दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। व्याकरण जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो का।